मैंने आपकी वो वाली कॉल सुनी इसकी जो गुलाम अली की थी, और जो मैंने यही बताया जिसमें आपने फिर वो एक इमोशनल पॉइंट था एंड में कि आपको उसकी आजादी की अहमियत नहीं पता कि हाँ, जब नहीं पता। इसने इस्लाम को डिफेंड करने के लिए पहले कितने बहाने मारे कि दाइश असल इस्लाम नहीं। अच्छा भाई, दाइश अगर आपको देती है वही कपड़ा पहनने को, खाने को, तो आप गुलाम बनने के लिए तैयार है। अब क्या बहाना है? तो बच्चे ने कह दिया हाँ मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। जो ये हाल है ना, मतलब इतनी डिफीट हुई हुई अप्रोच है इस्लाम की वजह से कि ज़हन ही काम नहीं कर रहा। आप लिटरली गुलाम बनने के लिए तैयार है। गुलाम बनने का मतलब ये है, जो भी आपका नाम है, इस्लाम इज ट्रूथ आपने नाम रखा, चलो आपको मुद्दा बाट कहते हैं, नहीं छोटे कहते हैं, छोटे मेरी तरफ से छोटे। अनुवाद का इशू था। मैंने ये बताना था, मैंने सिर्फ इतनी बात करनी थी जो मैं रैप अप ही कर रहा था इस पे, कि इतना गलत है काम कि इनको इसकी अहमियत नहीं पता अपनी आजादी की, कि आपने इस्लाम के दिफा में तो अपने आप को कह दिया कि हाँ मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैंने आपको दे दिया, खाने को भी, छत भी दे दी, पहनने को भी वही कपड़े दे दिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और छोटे ये जरा ग्लास में पानी डाल के आओ, चलो भाई, चलो भाई बाहर जाके, इस वक्त धूप है, गर्मी है, जाके मेरी गाड़ी साफ करके आओ, या जो मर्जी काम करना हो। और गुलाम की पिटाई की भी इजाजत है। ये हाँ, ड्रामेबाजी पिटाई की इसमें क्या, इख्तलाफ है। गुलाम अगर भागे हुए गुलाम की नमाज कबूल नहीं है, हम्म, वो क्यों रसूल अल्लाह भागेगा? ने कहा है। अगर उसको इतना सुकून मिल रहा है तो क्यों भागेगा वो? अगर वो बड़े मजे में है तो क्यों भागेगा वो? लेकिन बात इन्होंने वही कर दी, इन्होंने अपने मुंह से गुलामी को भी इतना अच्छा कर दिया कि गुलाम बनने के लिए तैयार है। और हालांकि अब इससे आगे वही बात आ जाती है, जब कोई आपको ये कह दे कि जमीन चपटी है, जब आपको ये कह दे 9 साल की बच्ची से शादी ठीक, क्या आगे डिबेट रह गई है? क्या क्या रह गया आगे बात करना? और दूसरी बात यह है, हारिस, अगर अगर गुलामी इतनी ही अच्छी है, मुझे ये बताएं कि वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पीपल आपकी जिंदगी में हमेशा कौन होता है? आपका बॉस। और आप अपने बॉस के गुलाम नहीं है। यू आस्क एनीवन कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हेटेड बंदा कौन है, या कौन सा बंदा है जिससे आप सबसे ज्यादा काम करो? मोस्टली लोगों का जवाब होगा मेरा बॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉस आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। ठीक है, आपको मुश्किल से मुश्किल जॉब उसने दी होती है, और दुनिया में ऐसी जॉब्स हैं कि आप जो जो बड़ी खास तौर पे टफ जॉब्स हैं, उनमें तो लोग अपने बॉस से वाकई बहुत ही हेट करते हैं, क्योंकि वो उनको फिजिकली हार्म कर सकता है जब चाहे। और मैं आपको बताता हूं, मैं कंपनी में काम करता था, तो एक लड़के की टांग टूट गई क्योंकि बॉस वाज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन समथिंग कि उसे लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया एक्शन उस पॉइंट पे। तो एक चीज थी जो कि पेंडिंग चली आ रही थी, और बॉस ने नहीं देखा उसको, लड़के की टांग टूट गई उस बात की वजह से। और मैंने लोग मरते देखे हैं मैनेजमेंट फेलियर की वजह से, मेरी आंखों के सामने लोग मरे मैनेजमेंट फेलियर की वजह से। ठीक है, तो गुलाम तो फिर गुलाम होते हैं भाई। गुलाम तो पता नहीं क्या, गुलाम से तो कोई क्या कराएगा। मैंने बताया था उस दिन भी कि रोमियो की कानों के अंदर ही लोग दिन की रोशनी देखते ही नहीं थे, ऐसे ही मर जाते थे। जब से गुलाम बना है, रात में ही रहेगा बस। सुबह जाएगा, कान में घुसेगा तो जो रात होगी, जब शाम को निकलेगा तो रात होगी। खा के कर करके लोग मर जाते थे। और गुलाम आप क्या समझते हैं? पानी की मशकें ही आपको ढोनी पड़े ना सऊदी अरब की गर्मी में, तो आपको लग समझ जाए। और वो सऊदी अरब की गर्मी में पानी की मशकें कौन ढोता था? 10 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे। ये ना आप समझें कि वो आपकी कोई जी हट्टा कट्टा कोई मजबूत आदमी था। गुलाम गुलाम कौन होते से ज्यादा? गुलामों की एवरेज एज मैंने एक बार पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है कि कौन सी बुक थी, मैं एक पढ़ रहा था हिस्ट्री पे। गुलाम की एवरेज एज वाज 17 ईयर्स। लगाएं, अब आप मुझे बताएं, 17 ईयर्स एवरेज एज, और उस टाइम भी एवरेज एज 31 ईयर्स थी दुनिया में, और गुलामों की 17 ईयर्स क्यों थी? बताएं मुझे। इसका मतलब है कि ज्यादातर 10 साल से भी पहले मर जाते होंगे। गुलाम बीमार पड़ा है तो क्या उसे बचाएगा कोई जाके? अगर आपके पास खुद, मतलब आप उस टाइम तो इलाज भी नहीं होता था एनेस्थीसिया के बगैर। वो औरत जिसके ऊपर अमेरिका में सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजी की रिसर्च हुई है, गुलाम थी। 17 ऑपरेशन उसके किए एनेस्थीसिया के बगैर।
एनेस्थीसिया के बगैर, ठीक है, ये देख लें सामने सामने 17 साल मैंने अभी बोला है ना, ये हारिस ने सामने निकाल के दिखा दिया, 17 साल यार, कैन यू इमेजिन? आप लोग कहते हैं गुलामी बड़ी अच्छी चीज थी, 17 साल यार, 17, सोचो 17 साल का बच्चा क्या होता है, अभी लीगल एज को नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है, अगर 17 एवरेज है ना, इसका मतलब है कि लोग 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र से भी नीचे गुलाम बच्चे मार रहे थे। तो ये बातें देख के और आप ये कहें कि इस्लाम जो है गुलामों को बड़े हकूक देता है, तो भाई अगर इस्लाम गुलामी को जस्टिफाई कर सकता है इस्लाम के जरिए, मुझे बताओ दाश को किस मुसलमान के पास दाश को रोकने के लिए इस्लाम के कैनन में कौन सा तीर है जो कि यूज हो सकता है? अगर दाश गुलाम बना रही है तो क्या गांधी जाके उनको मना कर सकता है? इस्लाम की, कुरान की कोई आयत दिखा सकता है कि इससे रुको? हदीस को दिखा सकता है कि तुम लोगों को गुलाम ना बनाओ? दिखा ही नहीं सकते। दाश वाले आपके मुंह पर चपेड़ मारेंगे, तालिबान आपके मुंह पर चपेड़ मारेंगे। भाई रसूल जब खुद करता था तो तुम हमें कैसे कह रहे हो? और वो अनअपॉलोजेटिक है इस बारे में। इस पे तो ये मैंने असल में इसमें मैंने बड़ी दफा कहा है कि उसका आर्गुमेंट ही ये था आपके बगदादी का, उसने कहा भाई मैं अमेरिका की या गोरों की या यूएनओ की क्यों सुनूं, मुझे अल्लाह ने हक दिया लौंडी बनाने का, तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम तुम्हारी कौन? बात। और वही बात आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अल्लाह मियाँ ये जो बातें कह रहा था बच्चा, अल्लाह मियाँ का, अल्लाह मियाँ किस मुंह से कहेंगे भाई तुमने लौंडी क्यों बनाई? क्या अल्लाह मियाँ यूएनओ के चार्टर हाँ, का हवाला देंगे? क्या अल्लाह में हाँ, कहेंगे यूएनओ का चार्टर आ गया था तो तुम्हें लौंडी नहीं बनानी हाँ, चाहिए थी? उसने कहा ना भाई आपने, अल्लाह मियाँ आपने कुरान किस लिए उतारा? कुरान के अंदर कितनी 14 आयतें हैं जिसमें लौंडी की इजाजत दी गई, एक भी इजाजत ऐसी नहीं है जिसमें नहीं है इजाजत है। किस मुंह से अल्लाह कहेगा? अल्लाह कहेगा हाँ जी चलो जी आ जाओ। अल्लाह को कहता है, अल्लाह तो हर जगह कहता है हम बेशक और माफ ये कर सर, देंगे। ये जो आपने भी स्टैटिस्टिक्स निकाला है रोमन स्लेवरी का, मैं आपको गारंटी देता हूं इस्लामिक स्लेवरी का इससे छोटा होगा। क्यों कम होगी? क्यों? क्योंकि ये कैस्ट्रेट करते थे मेल गुलामों को, और आधे एक दो बच्चों को अगर ये करते थे ना तो एक मर जाता था कैस्ट्रेशन की वजह से, ठीक है? तो वो इनकी जो है ना, इनकी 17 से भी कम होगी, क्योंकि रोम में गुलामों को कैस्ट्रेट करने का रूल था, मगर वो भी ऐसे गुलाम होते थे जो कि इस तरफ से आते थे, अरब एरिया से। तो लगाएं आप, मतलब सोचें, इतनी बेवकूफी की बात कि यार मैं गुलाम होता, यार मतलब मुझे समझ नहीं आती, मुझे दुख होता है इस बच्चे के ऊपर कि यार कैसे आप इस तरह की बात कर सकते हो, आपको अंदाजा ही नहीं। चले ये दिमागी गुलामी भाई इसी पे खत्म हाँ, करते हैं। जो कि स्टोइक ने कहा कि बड़ा जबरदस्त जुमला मैंने बोला कि जो लोग गुलाम, जो जंजीरों को अपना जेवर समझे, उनसे हम क्या तवक्का रख सकते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।